सो गाइस गुड मॉर्निंग। टाइम हो गया है 7:21। अभी तक मुझे स्टार्ट कर लेना चाहिए था बट हो नहीं पाया स्टार्ट, बट क्योंकि बाइक पे कुछ काम था और मैं आपको बता देता हूँ। अब इसके जो मडगार्ड आपको पता ही है वो बीच में से टूट गया था, बीच में से जो ओरिजिनल मडगार्ड है, तो उसको मैंने किसी तरह अभी चेन या तार ढूंढ के कस के आपस में बांध दिया है। ये वाला एक नट गायब हो गया था यहाँ का उसका, तो मैंने क्या किया है, पैनियर जो कि मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, पैनियर के जो वो होते हैं बॉबिन्स जिस पे वो रेस्ट करता है मेरा बैग, पैनियर बॉक्स, उसको निकाल के मैंने यहाँ पे लगा दिया है। एंड देन पैनियर का भी एक नट जो इसके अंदर लगता है, ये वाला जो सीट नीचे लगता है कॉल में, वो भी गायब था। उसका तो कोई भी नट उसमें फिट नहीं हुआ, बहुत कोशिश की मैंने, तो फाइनली मैंने कुछ करके बांध दिया उसको आपस में। तो ये सब करने में मुझे टाइम लग गया एंड ये तो पहला ही दिन है, रोड इतनी ख़राब भी नहीं थी, अब तो ऑफ रोड होगा। चलो देखते हैं। अभी गर्म पानी भर दिया है मैंने, ओवरफ्लो हो गया है गर्म पानी मेरा। लेट हो गया थोड़ा, जल्दी करता हूँ। ओके, या हाथ में धो के निकल लेता हूँ, क्या बोलते हो? नहाना क्या है, ले में जाके नहा लेंगे, है ना? गुड आइडिया। चलो बाय। Alright guys, good morning. 8:15 again, slightly late, but I've started from Solang further towards Atal Tunnel, and yeah, KTM being KTM, and obviously the number of things that I put after I bought it to the stock KTM, they are bound to fail at some point. Oh my god. अपडेट गाइस, भारद्वाज ऑलरेडी कल पदुम पहुंच गया, वो सुबह से मनाली से निकल गए। देयर वाज अ डिस्कशन कि वो वेट कर ले मेरे लिए मनाली पे, बट देन यू नो उसके पास काफ़ी लिमिटेड डेज़ हैं। अगर वो वेट करता तो ही वुड हैव लॉस्ट आउट ऑन अ डे। मेरे पास जितने दिन उसके पास है, उसके पास 2-3 दिन और है मेरे पास उसके बाद। तो मैं जो है जांस्कर वाला जो लेग है वो बाद में करूँगा वाइल कमिंग बैक। तो ये है वो सोलांग की पार्किंग जहाँ पे जनरली गाड़ियाँ पार्क की जाती हैं अगर आगे रास्ता खुला नहीं होता है तो, या इनको ट्रैफिक कंट्रोल करना होता है। यहाँ पे काफ़ी ATVs वगैरह राइड होती है। एंड वो रहा ऊपर समवेयर रोहतांग आई बिलीव, या फिर यहाँ होगा रोहतांग कहीं, जहाँ हम नहीं जा रहे। तो रोहतांग को लेफ़्ट आउट फील होता होगा यार। एंड ये एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाया BRA ने, मानना पड़ेगा, जो कभी ढहता नहीं है। इसके आगे जस्ट आगे और इसके जस्ट पीछे की रोड हर बारिश में ढह जाती है, बट ये स्ट्रक्चर बहुत ही जब, और चेन से वो आवाज़ कल से ही आ रही है, जो तब आती है जब आपका चेन स्प्रॉकेट सिस्टम चेंज होने की इंडिकेशन देना शुरू कर देता है। दिस इज़ द चेन स्प्रॉकेट सिस्टम सेइंग कि भाई हो गया, मेरे को चेंज कर दो। अब इस ट्रिप के बाद कर देंगे, कोई नहीं। थोड़ा लगेज ज़्यादा है मेरे पास कंपेयर टू जब हमने जांस्कर किया था। तो ऑफ रोड सेक्शन में मुझे आराम से ही चलाना है। आई एम नॉट हेयर फॉर अ ऑफ रोड एडवेंचर, जो मैं पीती और अपने जांस्कर राइड में रेडी होके गया था मेंटली ऑफ रोड के लिए। मेडिकल किट भी इस बार नहीं लाया हूँ, तो डायमॉक्स और ये मेरे नॉर्मल कोल्ड की दवाइयाँ नहीं है मेरे पास। तो मुझे कहीं मेडिकल शॉप भी देखनी है आगे। आई एम होपिंग कि किलोंग में शायद मिल जाए मुझे मेडिकल शॉप। ऑलराइट गाइस, तो हियर आई एम, हियर वी गो। 8:34 AM एंटरिंग इनटू द अटल टनल। गाइस पूरा टनल खाली पड़ा है बे। आई थिंक द स्मार्ट थिंग आई डिड बाय स्टेइंग अहेड ऑफ मनाली इन सोलांग एंड नॉट इन मनाली वाज दिस, दैट मैं अटल टनल बहुत ही टाइम से पहुंच गया। इवन इफ आई स्टार्टेड एट 8:15, मनाली से स्टार्ट किया होता तो 7 बजे स्टार्ट करना पड़ता, तब जाके मैं यहाँ इस टाइम पे पहुँचता। और राइट गाइस, मुझे सामने से ठंडी हवाएँ आके मेरी टांगों पे लगना शुरू हो गई हैं। बहुत ही ज़्यादा तेज़ ठंडी हवाएँ लग रही हैं टांगों में। ओहो, मुझे लग रहा है ये पैंट मेरा सफाइज नहीं कर पाएगा। वी आर अबाउट 150 मीटर्स 40 मीटर्स शॉर्ट ऑफ दी साउथ पोर्टल एंड oh, it is sunny,
बट ठंडी हवाएं बहुत ठंडी हैं भाई। ओहो, यहाँ तो धूप है बहुत तेज। तो देयर वी आर। नहीं, दिस इज नॉर्थ पोर्टल, दैट वाज साउथ पोर्टल। एक यहाँ फोटो ले लेते हैं। सो दैट रोड गाइज यू सी, दैट वन इज कमिंग फ्रॉम काजा। खुमजुम पास करके आप जब आते हैं बातुल होते हुए, छतरू होते हुए, तो वो रोड आती है। सो दिस इज द नॉर्थ पोर्टल ऑफ अटल टनल। यहाँ काफ़ी एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी हैं। इस तरफ जाना है अगर आपने स्पीति जाना है, और हम इस तरफ जाएंगे क्योंकि हमें जाना है लद्दाख। भाई ये पर हम जब कार से आए थे तो यहाँ अगल बगल ही पूरा बर्फ़ था, बट यार आई एम श्योर माउंटेन पासेस में तो काफ़ी बर्फ़ होगी। दैट इज़ इनफ। ऐसे पूरे रास्ते बर्फ़ की ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं स्नो करता तो रहता हूँ, बट अगर पासेस में स्नो होगी तो मेरा स्नो का जो मन है वो भर जाएगा। ओह, खतरनाक ड्रॉप था भाई ये तो। ये रोड बंद हो रही है तो उन्होंने दूसरी खोल दी है। ब्यूटीफुल कैफे है यार, कैफे सिसु, रियली नाइस। बहुत ही बढ़िया बढ़िया कैफे हैं यार। लुक एट दैट। हैप्पी स्नो गाइस। तो सिसु से नीचे उतरते हुए टाउनी पेट्रोल फिल अप कर लेंगे, या फिर कीलोंग में कर लेंगे। जितना आगे करो उतना अच्छा। वैसे आजकल स्कैरसिटी नहीं है, वो दिन अलग थे जब वार्निंग मिलती थी कि भाई दिस इज़ द लास्ट पेट्रोल पंप इन द 365 किलोमीटर्स, ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर्स का स्ट्रेच में तांडी यूज्ड टू बी द लास्ट। भाइयों मुझे एक पल के लिए लगा कि असली एबेक्स दिख गया मुझे भाई साहब। लुक एट दिस व्यू गाइस। एंडीरो, तो KTM 390 एंडीरो में जा रहा था भाई। ऊपर नहीं जाने का भाई, ऊपर तो वहाँ से आते हैं ये सच पास और वो वाला किल्लर किश्तवाड़ वाला वो है ऊपर। हाँ ये देखो, किश्तवाड़, किल्लर, उदयपुर, नीचे जाना है फॉर ले। जहाँ जहाँ ये शेड है ना गाइस, माय गॉड ऐसी ठंड लग रही है क्या बताऊँ मैं। साला इतने मोटे ग्लव्स पहनने के बाद भी उंगलियों में ऐसा लग रहा है कि ये है गाइस ऑटम कलर्स। देखो येलोइश के 2-3 शेड होते हैं पेड़ों में, काफ़ी सुंदर लगते हैं ये भी ऐसे, है ना। नाइस। भाई फुल कर देना। तो गाइस अभी हम घूम रहे हैं जिस्पा में, बट ब्रेकफास्ट कहीं मुझे दिख नहीं रहा है, सब कुछ बंद दिख रहा है। एवरीथिंग लुक्स क्लोज्ड, बट nicely spread out this town or city or village, whatever it is, जिस्पा is। ये देखो यहाँ तो बगल में स्नो आ गई। और ये दारचा ब्रिज, वहाँ कुछ ना कुछ मिल जाएगा खाने के लिए। आई होप कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। अच्छा खासा ग्रुप मिल गया है।
गाइस ये देखो क्या हो रहा है, ये लोग क्या कौन सा रिचुअल कर रहे हैं भाई अपना। पता नहीं। तो पदुम तो जाने वाला, जांस्कर वैली जाने वाला तो वो रास्ता छोड़ दिया है और लेह वाला ले लिया है यू टर्न। अब चढ़ाई शुरू होगी बारालाचाला के लिए, जो कि सबसे सुंदर पास है इस पूरे रूट पे। एंड लुक एट दैट गाइस, कितनी ज़्यादा बर्फ़ है उस पहाड़ पे। बच के वो। कहीं कहीं सडन ब्लैक आइस आ रही है गाइस, ध्यान देना पड़ेगा। ये देखो, ये पैट्सियो करके जगह है, ये लेक भी मुझे याद नहीं है। आई डोंट नो कि ये पहले यहाँ होती थी कि नहीं, पहली बार देखी है मैंने। ब्यूटीफुल मिनी पेंगोंग सो, नाइस। दीपक ताल, अच्छा ये है क्या दीपक ताल। वाह, लुक एट दिस गाइस, लुक एट दिस। बारालाचाला वहीं कहीं है उन बर्फीली वादियों के बीच। एंड नाउ वी स्टार्ट द क्लाइंब। ये था दीपक ताल और अब आएगा सूरज ताल। तो 14 के बाद मैं ये रूट दोबारा कर रहा हूँ इस तरह, इस साइड से। अदरवाइज उसके बाद 2 बार मैं उस वहाँ से नीचे आया हूँ एंड ले साइड से मनाली की तरफ गया हूँ। Well guys, now this is what I like. Snow all around me. ज़्यादा नहीं है, बढ़िया। और भाई हवा ठंडी जो हो रही है। मैंने सोलेस का राइडिंग पैंट पहना तो है, बट इसका थर्मल लाइनर नहीं पहना है। और मुझे उन वेंट से जो अंदर हवा जा रही है ना भाई साहब टांगों में, ऊपर तो हम वेल प्रोटेक्टेड। ये गाइस एक और BRO कैंप है छोटा सा, यहाँ से 21 किलोमीटर है बारालाचाला। और यहाँ अच्छा खासा मेडिकल भी है, गुड़िया। तो यहाँ से अब फाइनल इंक्लाइन शुरू होगा। ओहो हो, ये देखो गाइस, वूहू, क्या बात है। ये देखो नज़ारा था, देखो गाइस। अरे गाइस, हमारा बिलेवेड सूरज ताल तो सूख गया रे पूरा। और तो पूरा ये गाइस, लुक एट दिस। यार क्या जगह है ये। बारालाचाला never disappoints. Look at this. Whew. Look at this. What a beautiful pass this is, yaar. Every time that I'm here, Baaralachala, wow.
ऑलराइट गाइस, ठंड से हालत ख़राब हो चुकी है और बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रोन शॉट आया है। फट गई है ठंड से। चलो चलो उतर रहे हैं नीचे। दिस इज़ द श्राइन जिसका मैंने फ़ोटो नहीं खींचा बट चलता है, फिर भी जगह खींच लिया है। फॉगिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। ऐसा सुंदर बहुत है यार, लेकिन बंदा ज़्यादा देर रुक नहीं सकता यहाँ पे, माथे तक ठंड जा चुकी है। एंड गाइस आई रिमेंबर दैट व्यू, सारची से जब चढ़ते हैं वाराणसी के लिए, दैट व्यू जो मेरा वॉलपेपर रहा है बहुत टाइम तक। ओ भाई साहब, वो पीछे दिखेगा यार अब मुझे, बट दैट इज़ अमेजिंग व्यू आएगा अभी। ये ऐसा रोड था बिल्कुल पूरा ऑल द वे टॉप, और टॉप के थ्रू भी कीचड़ था, जहाँ मेरी बाइक पिछली बार गिरी भी थी। और वंदना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई थी पिछली बार। ये देखो आप व्यू, देखा तुम अब क्या, ये देखो, लुक एट दिस, वाओ। ऑलमोस्ट उतर गए हैं गाइस वाराणसी से नीचे। एंड यहाँ भी बर्फ़ काफ़ी ठीक ठाक ही है, अच्छी खासी बर्फ़ पड़ी हुई है अगल बगल। खाली रास्ता है, बिल्कुल खाली रोड, ब्लैक टॉप खाली रोड। इसमें आप यू कांट हेल्प बट यू नो राइड लिटिल फास्ट। तो गाइस सारची भी पूरा खाली पड़ा हुआ है। वहाँ पे कैंप्स होते थे लेफ़्ट राइट, कुछ भी नहीं है, पूरा खाली। देखो वास्ट ग्रासलैंड। है गाता लूप्स। ऑलराइट सो गाइस, हम लोग आ गए हैं गाता लूप, जस्ट स्टार्टेड। मुझे लगा था कि गाता लूप पांग से ऊपर, नहीं, अच्छा हाँ, आई रिमेम्बर नाउ। दिस इज आफ्टर यू क्रॉस सारचू, मूविंग टुवर्ड्स अनदर पास, मे बी लाचुलुंगला और नामी कोई तो होगा। एंड दिस इज़ वेयर द गाता लूप स्टार्ट्स। एंड तो मैं यहाँ पे एक ड्रोन शॉट लेने का प्लान कर रहा हूँ। लेट्स सी लूप्स का ड्रोन शॉट कैसा आता है। एंड द व्यू फ्रॉम हियर इज समथिंग लाइक दिस, एंड लवली रिवर फ्लोइंग डाउन बिलो। गाइस पांग पहुंच गए हैं, टाइम हो गया है 2:45। एंड गाइस ये लास्ट का जो
11 किलोमीटर 12 किलोमीटर की रोड है आफ्टर लाचलुंगा। बाय गॉड, रेस ट्रैक से कम नहीं है, आई एम टेलिंग यू गाइस। एंड अभी हम पहुंच गए पांग। मैंने यहाँ पे मैंने खाने के लिए कुछ ऑर्डर कर दिया। ये रोड जस्ट लाइक दैट, वो उस तरफ कहीं लाचलुंगा वगैरह है, वहाँ से आ रही है रोड। ओके गाइस, लंच हो गया पांग में, 3:30 हो गया। मैंने ट्राउज़र डाल लिया है, अब स्ट्रेट डैश होगी अनलेस कुछ ऐसा व्यू दिख जाए कि मुझे रुकना ही पड़ जाए। इट हैज़ टू बी अ स्ट्रेट डैश। और रोड सारी अच्छी है यहाँ से। डेवरिंग इज़ 44, डेवरिंग आएगा मोरी प्लेन्स क्रॉस करने के बाद। सारा ठंड में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जूते उतार के नीचे पैंट पहना और ऊपर से हाइड्रेशन पैक निकाल के ये जैकेट पहना और फिर हाइड्रेशन पैक लगाया, सांस फूल गई है। हाय गॉड, ऐसा लग रहा है कि पता कितनी मेहनत कर दी मैंने। लाचलुंगा के बाद जो रोड है ना भाई, रेस ट्रैक है, रेस ट्रैक। लुक एट दिस। Alright, so guys, welcome to Morey Plains. Look at this. Look at this road. Oh my God. अरे गाइस, ये मोरे प्लेन्स बिल्कुल ही फन नहीं है। ये देखो, मैं तो एम ही खुश हो गया था। ये स्मूथ रोड नहीं है भाई साहब, ये तो डेथ रोड है, डेथ रोड। आप तेज चला के देख लो, साले ऐसे झटके लगेंगे, सडनली ऐसे गड्ढे आ रहे हैं। ये देखो फिर से इतनी ज़्यादा अनरिलेटेड रोड है ये। ओ ये देखो, ये देखो। तो यहाँ तो साला और भी ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा, तो ऑफ रोड से भी ज़्यादा गंदा रोड है। गाइस, एक छोटी सी झपकी ली मैंने। बाइक पे जनरली मैं करता नहीं हूँ, बट अभी रिसेंटली वंदना ने मुझे बोल के जैसे कार में ये ट्रिक करवाई थी कि साइड में रोक के थोड़ी झपकी ले लो। जनरली बाइक पे मैं क्या करता था, रोक के चाय कॉफ़ी पी लेता था, बट अब ये आज मैंने 2 बार ये चीज़ ट्राई करी है। थोड़ा रोक के साइड में आँख बंद कर लो, भले ही तुम्हें नींद ना आए, झपकी भी ना आए, बट अगर आप 5-10 मिनट के लिए आँख बंद करके लेट जाओगे, नींद खुल जाती है। एंड नाउ आई एम क्लाइंबिंग टूवर्ड्स तांगलंगला। गाइस, ये व्यू देखो, अभी तांगलंगला हिट करने वाले हैं और ये व्यू देखो गाइस। वहाँ से आए हम और ये देखो तांगलंगला के पास बढ़ती जा रही है बर्फ़। ओ भाई साहब, धूप ने मेरी ले रखी है भाइयों, इतनी ब्राइट धूप आंख में लग रही है ना। आ गए हम तांगलंगला, देख लो गाइस। हाँ, सर बहुत घूम रहा है मेरा। हाँ, ये है तांगलंगला गाइस। जल्दी उतरना पड़ेगा नीचे, फोटो ले लूँ क्या? ब्रीथ ब्रीथ ब्रीथ, टेक लॉन्ग ब्रीथ्स, पानी पियो। पानी पीते अच्छा लगता है गाइस। पानी में एक सच डिफरेंस गाइस।
आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू, ऐसी पास पे जब ऐसा आपको हेडेक या ऐसा लगे कि चक्कर चुक्कर आ रहे, इमीडिएट ड्रिंक वाटर। अगर गैस रूम से क्रॉस कर लिया है, सासोमा गया, छोटे छोटे विलेजेस हैं, क्रॉस कर लिया है, पक्षी की तरफ बढ़ रहा हूँ। कारू जो है अराउंड 45 किलोमीटर्स कुछ बचा है, वहाँ से 30 और यानी 70-75 ले बचा है। अंधेरा तो हो ही जाएगा, 5:10 हो गया है, ऑलरेडी अंधेरा होने लगा है। एंड ये वो टिपिकल लैंडस्केप है इस एरिया का, जो पहली 2011 की ट्रिप से मुझे अभी तक याद है। ये कट्स बिल्कुल शार्प फिन्स वाले पहाड़ विद दिस वॉयलेट और समथिंग मरूनिश कलर स्टोन्स ऑल अराउंड दिस पर्टिकुलर स्ट्रेच। ये मुझे फिर से याद आ रहा है, दिस इज़ अनदर ब्यूटीफुल स्ट्रेच ऑन दिस रोड। एक तो ये ऑटम कलर्स देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना, ब्यूटीफुल। एंड उसके थ्रू ये रिवर जा रही है, और ये क्लोज, कितनी क्लोज वैली है ये देखो, दोनों तरफ पहाड़ एकदम से। वाह, कौन सी रिवर है भाई, ओप्शी ब्रिज। गाइस आसमान का कलर देखो क्या मस्त लग रहा है। ऑलराइट गाइस, वी आर द आउटस्कर्ट्स ऑफ ले, ऑलमोस्ट ले पहुंच गए हैं। 6:38 हो गया है, 3 किलोमीटर है, बट ले स्टार्ट हो चुका है। ये कोई बड़ा सा स्टेडियम है और दुकानें तो काफ़ी बंद हैं। सो गाइस 7 बज गया ऑलमोस्ट, एंड आई एम हियर एट द ग्रैंड यास्मीन होटल लद्दाख ले। एंड वाओ, दोनों दिन, पहला दिन भी और दूसरे दिन हैव बीन वेरी वेरी टायरिंग। आज की राइड भी मुझे लग रहा था कि इजी पीजी होगी, बट देयर आर मल्टीपल स्ट्रेचेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा बॉडी की वाट लगी है। एंड एज इज़ ऑल्सो कैचिंग अप नाउ गाइज। पता चल रहा है अभी, आप आजकल की राइड्स, पहले की राइड्स बहुत डिफरेंट होती थी यार। अब बॉडी में ऐसी ऐसी नई नई जगह पेन निकल के आ रहा है, जब जो कभी पता ही नहीं था कि यहाँ पेन भी होता है। अभिनव एंड सोनाली आर येट टू रीच हियर, उनको शायद 1 घंटा और लगेगा यहाँ पहुँचने में। फ़िलहाल तो मैं जस्ट अनपैक करता हूँ और हॉट शावर लेके रेस्ट करता हूँ। एंड मिलाता हूँ आप लोग को अभिनव से एंड सोनाली से व्हेनेवर दे कम।